इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर जितनी बढ़नी चाहिए उतना आज की डेट में नहीं बढ़ी है, ये तो फैक्ट है। तो उसके पीछे सर आपको क्या लगता है, व्हाट हैज बीन द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर नॉट, है ना, ग्रोथ ना होने का मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है? स्पेशली जब 20 साल से बड़ा इंडस्ट्री है तो 20 साल पुराना इंडस्ट्री है सर इंडिया में, तो ऑब्वियसली और इतने सारे कंपनीज कंट्रोवर्शियल है। हो जाएगा, गलत सर क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, मैं तो सर पूछूंगा सर, हम तो पूछेंगे बिकॉज सर, जनता जवाब चाहती है आज की। जनता भी जवाब चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि कोई तो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि देखिए डेफिनेटली बेसिक चीज समझ लीजिए, 95-96 में इंडस्ट्री आ चुकी थी, 96 में ऑफिशियली आ गई थी, ठीक है। जब पहली कंपनी जो आई थी वो ओरिफ्लेम आई थी स्वीडन की, ठीक है। उसी साल जो है वो मोदी केयर चालू हो गई थी, ठीक है। फिर 98 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एमवे इंडिया में एंटर कर गई, 99 में हर्बल लाइफ आई, फिर एफएलपी आई। उस समय क्या हुआ, कुछ फ्रॉड कंपनियां भी आई फिर 2000 के आसपास, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें थी जो मैं, अगर आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो मैंने एक मुद्दा उठाया था। दो तरह के लोग होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में। अब आज आप समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या इंडिया में चल सकती है, तो आंसर है हाँ। सर यहाँ पे ना एक चपरासी की पोस्ट निकलती है ना, तो पीएचडी होल्डर जाकर लाइन में लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप समझिए, यहाँ पे इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। वहां आपकी रोटी की चिंता सरकार कर रही है, क्योंकि यूएस से इंडस्ट्री आई है, इसलिए मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूं जी। वहां आके बेसिक नीड जो है, आप अगर कोई बीमार हो जाए तो गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगी। यहां पे सर कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट, यहां पे सब कुछ अपने आप करना है। तो वहां बेसिक की फाइट ही नहीं है, वहां पे फाइट है लग्जरी की, ड्रीम्स की। अब इंडिया में क्या किया गया, इंडिया में भी वही ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाहर तो गाड़ी दिखा रहे हैं लोगों को, बाहर चेक दिखाए जा रहे हैं, तो हम भी वही दिखाते हैं। सर इंडिया में आदमी बेसिक आप समझा दीजिए कि भाई तेरे घर का राशन आएगा तो 20,000 रुपए कमाएगा, ईमानदारी के नंबर 1 के। सर इंडिया में 90% लोग, 95% डायरेक्ट सेलिंग के लोग आज भी 20,000 रुपए नहीं कमाते। लेकिन अब झूठ बेचा, झूठ बेचने में क्या हुआ था, कुछ पहले मूर्ख बने, जब ठग आए मार्केट में, चोर आए मार्केट में, तो कुछ लोग मूर्ख बने, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान में गए, लुट गए। अब लुट गए तो उनका अपग्रेडेशन बदला कैसे लें, खुन्नस है कि हमें लूटा, हम क्यों लुट गए, तो वो उन्होंने कुछ पॉजिटिव नहीं किया, वो मूर्ख से खुद ठग बन गए। उन्होंने कहा अच्छा मैं लुटा हूं ना आज, अब मैं पूरी दुनिया को लूटेगा तेरा भाई। वो एग्जैक्टली ये हुआ। अब देखिए कमी किसकी है, यहां कमी थी उन लोगों की जो चुप रहे। सर भीष्म पितामह की गलती क्या थी आपको पता है? जी। तब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो भीष्म पितामह जी ने गर्दन झुका ली थी कि मैं तो इस जो ये तख्त है, जो ये सिंहासन है, इससे बंधा हुआ हूं। अरे ऐसी क्या प्रतिज्ञा थी जो एक स्त्री के चीरहरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? द्रोणाचार्य की गलती भी सर यही थी। कर्ण महावीर था, लेकिन जिस समय एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था वो चुप रहा। तो सर इस इंडस्ट्री का पिछले 20 साल से बोलना नहीं चाहता, चीरहरण होता है, और आज भी जितने महागुरु बने बैठे हैं वो मुंह पे जीभ उनके अंदर है। तो जैसे अच्छा जब ये सारा कुछ हुआ, चोर बढ़ते रहे, चोर आते रहे, एक आम आदमी में इंप्रेशन गलत चला गया, ये था पहला कारण। दूसरा कारण, आज मान लीजिए मैं आपका कंपटीशन हूं और आप एक प्रोडक्ट लेके गए, मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, अब मैं पहुंच गया, अरे तुम स्पाइरुलिना इस कंपनी की मत खाया करो, ये तो बहुत खराब कंपनी है, इससे सस्ती मेरी है। कितनी सस्ती है? 10 रुपए सस्ती है। अच्छा सर, उस जो नया आदमी था जिसने स्पाइरुलिना के फायदे सुन के आपसे प्रोडक्ट लिया था, अब वो वापस पहुंचा, उसने कहा यार मैं ये नहीं लूंगा, तो आपने बुराई कर दी, आपने बुराई कर दी। तो जो थर्ड पर्सन नया इंडस्ट्री में आ रहा था, उन्होंने देखा यार ये इंडस्ट्री के लोग आपस में लड़ते मरते रहते हैं, ये गंदे लोग हैं, मैं तो इंडस्ट्री में आऊंगा ही नहीं। तो इसका कारण ये था कि
जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का सम्मान नहीं करते। सर बाहर के लोग आपका सम्मान जब करेंगे जब आप अपने कलीग्स का, दूसरी कंपनी का, जो सही लोग हैं उनका सम्मान करेंगे। सर घर में हम आपस में लड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक घर में एक बच्चा हो, उसका घर का नाम पप्पू हो, ठीक है। तो और जैसे ही वो बाहर निकले घर वाले आवाज लगाए, अबे ओ पप्पू। अब पप्पू पढ़ लिख गया और राजा बाबू बन गया, ठीक है। उसे बाहर पप्पू कहलाना पसंद नहीं, लेकिन घर वाले पप्पू चिल्ला रहे हैं, मोहल्ले को पता चल गया कि पप्पू है, तो बाहर वाले भी उसे आवाज लगाने लगे, क्या राजा बाबू नहीं बोलेंगे, उसे क्या पप्पू बोलेंगे। तो इस इंडस्ट्री को खराब बोला उन लोगों ने जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप ये बोलो सर, एक स्टेटमेंट ही तो पास करना है। अब मान लो कंपटीशन वाली कंपनी की स्पाइरुलिना है, बोलो सर ये स्पाइरुलिना इस कंपनी की, सर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए कंपनियों के प्रोडक्ट तो अच्छे ही होते हैं। आप ये देखो, आपने पूरी तस्वीर बना दी। वो कहेगा यार बड़े अच्छा किसी भी, हाँ सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि हमारी तो कंपटीशन है, लेकिन सर क्या प्रोडक्ट बनाती है, मार्वलस। सर वो जो नया आदमी एंटर हो रहा था उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन गया, तो सर ये इंप्रेशन पॉजिटिव क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए ये सारी परेशानी हुई। इसलिए आज 150 करोड़ लोगों के देश में ये इंडस्ट्री 15, 16, 18 हजार करोड़ कर रही है। सर 15,000 करोड़ की तो मैगी खा जाते हैं, ठीक है। एक सिंगल ब्रांड, एक कंपनी का सिंगल ब्रांड जो सिर्फ 10 रुपए का, 12 रुपए का, 20 रुपए का पैकेट बेचती है, 15,000 करोड़ का टर्नओवर करती है वो। सर आप सारी कंपनियों को मिला लो, ताम झाम, चेक, कार, सब कुछ शामिल कर लो, तब इतना सा टर्नओवर है सर। उसमें भी आपको पता है कि जो मैगी का टर्नओवर है ना, वो 100% ओके है, वो 100% कंजम्पशन हो रहा है। या तो मार्केट में बल्क बाइंग करा के आधा टर्नओवर खड़ा किया है सर। पता चला कंज्यूम तो आधा प्रोडक्ट हो रहा है, आधा घरों में भरा हुआ है। सर बहुत गहरी बातें कर रहे हो सर। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सर सच्चाई है, क्या करे सर, बोलनी तो पड़ेगी। हाँ बोलना तो पड़ेगा सर, क्योंकि लोग, बच्चों के करियर के सवाल है सर। जी सर, आज पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं सर, राइट। आपको पता है जो लीडर्स हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, जो दावा करते हैं मैंने करोड़ों कमाए हैं स्टेज पे, अगर उनकी उम्र 50 साल है, उनका लड़का है ना 25 साल का, तो वो लड़के को कहते हैं भाई नौकरी कर ले। 10, 20, 50, 100 एग्जाम्पल छोड़ दीजिए आप, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को, सर अच्छा डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, अच्छा इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, ठीक है। कोई लाला जी की दुकान हो, वो अपने बेटे को चाहते हैं एक दुकान का शोरूम खोल के दूं। सर पैसिव इनकम छोड़ दीजिए इस इंडस्ट्री में, इस देश में एक्टिव इनकम वाले लोग आ जाएं सामने। अगर आज भी वो गाड़ी और चेक ना दिखाए ना, तो उनकी कहानी चलती नहीं है। बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े महागुरु जो भीष्म पितामह बन के बैठे हैं चुप। सर वो मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं, मतलब 2-3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, तो जो आपने बोला उन्होंने और अच्छे से, शायद वो अभी लाइव भी हैं, शायद देख भी रहे हैं, शायद नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे तो सर जिंदे इंसान को पैसे नहीं आ रहे सर, मुर्दों की तो बात ही छोड़ दो। हाँ। पैसिव इनकम तो भूल ही जाओ। पैसिव है ही नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ, बेचारे अगर 5 दिन चेक ना दिखाए ना, मतलब जो आदमी ये बोलता है कि मेरे इतने मिलियन, इतने बिलियन, मतलब बिलियन तो नहीं, मिलियन फॉलोअर हैं जी, वो भी बिना चेक दिखाए ज्वाइन नहीं करा पाता प्लान दिखा के जी। इससे बुरी हालत क्या होगी भाई? आप ये बता रहे हो मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, देख मैंने गाड़ी ली है भाई, ये मर्सिडीज आई है, मेरी टीम की 5वीं मर्सिडीज है, मेरी टीम की 6ठी मर्सिडीज है। सर प्लान दिखा दो। क्या प्लान दिखाना नहीं आता? प्रोडक्ट के बारे में बता दो, बताना नहीं आता। सर ये एजुकेट करने की इंडस्ट्री है, राइट। यू गेट पेड फॉर एजुकेटिंग अदर्स। न्यूट्रिशन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म इसलिए हुआ था कि जब आप न्यूट्रिशन लेके जाएं
तो लोगों को उसके प्रॉस एंड कॉन्स समझाएं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं मिलता सर, एजुकेट करने का, ट्रेन करने का पैसा मिलता है सर। 3 बेसिक काम है, पहले आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, उसके बाद सेल करनी पड़ेगी, उसके बाद सर ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग अगर सिर्फ आपका ये है कि ये सेल्स लाता रहे तो उसकी पर्सनल ग्रोथ खत्म हो गई सर। अब आप ये देखिए कि पर्सनल ग्रोथ के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने चाहिए, मैं ये मानता हूं जी। लेकिन आप ये बताइए कि एक बेसिक एंटरप्रेन्योर का सेंस है? आप एक केले वाले के पास जाओ, उससे पूछो भाई केले के क्या भाव हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछ के देखना है केले वाले से, वो छठे क्वेश्चन में कहेगा केले मतलब निकल यहां से। और यहां एक नेटवर्कर के पास कोई आ जाए, भाई साहब चरणों में लेट जाएगा कि भाई साहब ले लो बस। मतलब ये यू कांट वर्क विद द बेगर्स एटीट्यूड, यू हैव टू वर्क विद दी, आप कुछ देने का दम रखो, आपको अंदर से फीलिंग आए कि यार दार्जुनाइन में अगर मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं तो मुझे ये अंदर से फीलिंग आती है कि भाई मैं इसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहा हूं इसकी लाइफ में। अरे वो आता है नहीं आता यार, मुझे क्या, मेरा घर चल रहा है, मजे से चल रहा है, लेकिन कम से कम मुझे तो अच्छी फीलिंग है, रात में जाके सोचूंगा ठीक है, नहीं लिया, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया। पता चला आपने काम भी कर दिया, सेल भी कर दिया, तब भी गलत लगा कि यार ये किया क्या मैंने।